हेलो। नमस्कार दोस्तों। फिर से आज आपका स्वागत है आपके इस टेक्निकल एरा चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फिर हम एक नए क्लास लेकर हाजिर होंगे। तो जैसा कि मैंने एक फ़ोटोशॉप ओपन करके रखा है और इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आता है। तो चलिए हम कंट्रोल N या न्यू पर क्लिक करते हैं और ये इस तरह हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आता है 7x5 इंचेस का। तो इसके ऊपर हम क्रिएट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट आता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक इमेज प्लेस करते हैं। इससे पहले कि मुझे ये बताना था, आज हमें पढ़ाने थे लेयर स्टाइल हमारा अभी हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो जब तक हम किसी लेयर पे हम इमेज या कोई भी डिज़ाइन है उसके ऊपर हम हाईलाइट नहीं करेंगे, इस पे हम लाएंगे नहीं, तब तक ये हाईलाइट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक इमेज प्लेस करते हैं और चलिए यही इमेज लेते हैं, मेरे पास है। और इस तरह से मैंने ये एक इमेज लिया। और ये हमारे पास ये इमेज है। तो इसका बैकग्राउंड चलिए हम कोई ले लेते हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा। एक नया लेयर लेते हैं इसमें और इसमें कुछ एक कलर फिल करते हैं। सॉलिड लिया मैंने और डार्क पे लाइट अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें पता चलेगा। चलिए इस पे मैंने ये बैकग्राउंड लिया और हमने ये एक लेयर सेलेक्ट किया। इसी के ऊपर हमें लेयर स्टाइल अप्लाई करना है। अब देखिए ये हाईलाइट कर रहा है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब नीचे है हमारा बेवल एंड एम्बोस। तो आज ये हमारा क्लास होगा। तो चलिए शुरू करने से पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ताकि हर एक नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये बेवल एंड एम्बोस मैंने लिया इस तरह से। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास लेयर स्टाइल में ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन हो चुका है बेवल एंड एम्बोस में। ये इस तरह से हमारे पास क्या क्या है 1 बाय 1 करके हम इसको सारे हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहला हमारा स्टाइल इनर बेवल। तो इनर बेवल क्या है हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले कोई सा भी हम एक लाइट सा कलर लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आए। और ये ब्लैक कलर है इसको हम रेड लेते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं आउटर बेवल। आउटर बेवल जैसे मैंने लिया, देखिए थोड़ा सा एक चेंजेस हुआ और यानी मैं कलर भी थोड़ा सा, ये देखिए ग्रीन कलर का हमारे पास ये इस तरह से इसके जितने भी इमेज के एजेस पे अप्लाई हुए हैं। तो उसको हमने इसकी डेप्थ क्या चाहिए वो यहाँ से भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये इसकी डेप्थनेस है। तो व्हील को हम जैसे जैसे घुमाएंगे यानी यहाँ से भी आप इस तरह से हम घटा बढ़ा सकते हैं और इसकी डेप्थनेस ले सकते हैं। इसके बाद हमारा है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, ये अप एंड डाउन है। ये डायरेक्शन हमारा अभी डिफ़ॉल्ट रहता है
अगर हम डाउन लेना चाहेंगे तो इसकी डायरेक्शन, ये अभी क्या है, इमेज के ऊपर जो एजेस हैं वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो नीचे नहीं हो रहा है। यहाँ भी देखिए ये हमारा नीचे नहीं हो रहा है, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो अगर हम डाउन करेंगे, डाउन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास डाउन इसके बेवल अप्लाई हो रहा है, तो आउटर बेवल है। और हमारा जैसे अब अगर हम लेते हैं इनर बेवल, तो हम डायरेक्शन अप में ही रहने देते हैं, ये हमें सिर्फ समझाने के लिए मुझे करना था। और इसके बाद इनर बेवल। अभी इनर बेवल क्या है, इसके अंदर जो एजेस हैं उस तरह से हमें ये घटेंगे बढ़ेंगे हमारे, इसके इनर बेवल अगर आप घटाना बढ़ाना चाहते हैं, देखिए ये अंदर से हमारा बेवल बढ़ेगा। आप कोई सा भी कलर लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर जैसे जैसे इसकी साइज़ घटाएंगे बढ़ाएंगे। और ये सॉफ्टनेस है, आपको क्या सॉफ्टनेस चाहिए यहाँ से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हल्का फ़र्क पड़ रहा है, आप अगर गौर से देखेंगे तो इस तरह से हमारे पास चेंजेस आ रहा है। और हमारा नेक्स्ट है एम्बोज। एम्बोज देखिए ये एम्बोजिंग हो रहा है। अब देखिए इस तरह से हमारे पास इमेज के चारों तरफ ये एम्बोजिंग हो रहा है, और इसके भी साइज़ हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमारे पास एम्बोजिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। और इसके भी साइज़ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमारे पास साइज़ घटते हैं और बढ़ते हैं। आप इसको इसके साथ जितना खेलेंगे आपको ज़्यादा नॉलेज होगा और इसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और नेक्स्ट है हमारा पिलो एम्बोज। ये एम्बोज का इफ़ेक्ट है, लेकिन ये हमारे डाउन में इफ़ेक्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं पिलो एम्बोज। इसमें भी साइज़ आप घटाकर बढ़ाकर आप देख सकते हैं। इमेज में जिस तरह से आपको साइज़ चाहिए उस तरह से हम घटाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रोक एम्बोज। अब स्ट्रोक एम्बोज में देखिए अगर इसकी साइज़ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस पर। हम जैसे हम लेते हैं ये बिल्कुल उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा हाइड करके देखते हैं क्या चेंजेस है। बारीकी से अगर देखेंगे तो हमें कुछ का ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये ज़्यादातर आउटर और इनर बेवल हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अगर आप डाउन में करना चाहते हैं, डाउन में इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो डाउन में भी। अगर आप कलर भी चेंज करना चाहते हैं, कोई सा भी कलर इसमें आप ले सकते हैं जैसी आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह से हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा ये अगर अप में ही रखते हैं, और ये शेडिंग है। शेडिंग मतलब इसके एजेस पे जितने भी ये एक तरह से शेड है वो, तो आपको जैसा शेडिंग चाहिए, एंगल उसका चाहिए तो एंगल आप चेंज कर सकते हैं, किस एंगल में चाहिए। यहाँ से भी आप व्हील अगर रोटेट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये घूमेगा। तो हम जिस एंगल में और जिस डायरेक्शन में हम लेकर जाना चाहेंगे तो इस तरह से हम डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। और यूज़ ग्लोबल लाइट ये डिफ़ॉल्ट रहते हैं, तो ये इसको भी आप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट, इसके एट्रीब्यूट क्या है, इसकी एक तरह से ऑपेसिटी ग्रेजुअली घटती बढ़ती है, उसे मैं एट्रीब्यूट कहते हैं। और इस तरह से हम यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं इसके एट्रीब्यूट को। नेक्स्ट है हमारा ग्लोस काउंटर। और ग्लोस काउंटर क्या है, तो चलिए हम देखते हैं। ये जो सीधी लाइन है ट्रायंगल के शेप में, ये अभी एक सैम्पल फॉर्म में है, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारे पास चेंजेस आते हैं। और अगर आप प्रीवियस जाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें तो प्रीवियस आ जाएगा। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं तो ये इस तरह से इफ़ेक्ट आएंगे।
और इस पे जाएंगे। आप प्रैक्टिस करें इस पे और देखें, अप्लाई करें, तो इससे होता क्या है, आप इसके इफ़ेक्ट फिर इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस में जाना चाहें तो जस्ट इसको क्लिक कर दें तो प्रीवियस रहेगा, तो वो आपकी चॉइस। और ये हमारा हाईलाइट मोड क्या है, ये हमारा स्क्रीन मोड है, ये डिफ़ॉल्ट में ही रहता है। अगर आप नॉर्मल रखना चाहते हैं तो इस तरह से नॉर्मल भी रख सकते हैं। आप व्हील स्क्रॉलिंग करके आप देखकर एक अंदाज़ उठा सकते हैं क्या चाहिए इसमें, किस तरह सा इफ़ेक्ट चाहिए। और अगर आप ये कलर भी चेंज करें तो हम जैसी आपकी मर्ज़ी हम उसको कर सकते हैं। विविध लाइट है, एम्बोजिंग है, तो इस तरह से आप अप्लाई करें। ये नॉर्मल भी तो और शैडो मोड क्या है, मल्टीप्लाई। अगर इसको हम नॉर्मल करते हैं तो इस तरह से हमारा शैडो मोड जो है थोड़ा रेडिश में अगर आप लेना चाहते हैं, ग्रीन शेड में लेना चाहते हैं या येलो शेड में, जिस शेड में आप लेना चाहते हैं उस शेड में आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट है और इस तरह से हम और इसके बाद ही ये एंटी एलियास क्या है, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आप जैसा चाहिए यहाँ से भी आप इसको कर्व शेपिंग करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज़ में करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इसको उतना आपको नॉलेज होगा और 1 बाय 1 करके आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा था बेवल एंड एम्बोस। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टूर। ये कॉन्टूर क्या है, ये बेवल एंड एम्बोस का ही एक पार्ट है। तो चलिए इसको भी हम अप्लाई करके देखते हैं। और ये हमारे पास कॉन्टूर है। अब देखिए जैसे मैंने कॉन्टूर प्रेस किया तो इस तरह से थोड़े से और कुछ इफ़ेक्ट आ रहे हैं, इस तरह से हम चेंजेज आ रहे हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको अप्लाई। और इसकी साइज़ घटाएंगे बढ़ाएंगे, हमें जिस तरह से सॉफ्टन है, ये सॉफ्टनेस आपको जैसा चाहिए इस तरह से हम प्रयोग में लाएंगे। और एंगल जिस तरह से आप लेना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप लेना चाहते हैं उस तरह से दे सकते हैं। तो ये बेवल के साथ ही कॉन्टूर अप्लाई होगा। अगर जैसे इसको अनचेक करते हैं तो देखिए सारे इफ़ेक्ट जो है चले गए। उसके ऊपर हम इसके ऊपर चेक है तो भी सारे इफ़ेक्ट चले गए। इसका मतलब है बेवल के साथ कॉन्टूर भी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर। इसको अगर हम हाइड करके टेक्सचर हम लगाते हैं तो देखते हैं टेक्सचर में क्या फ़र्क पड़ता है। तो टेक्सचर अप्लाई करने के लिए ये देखिए जैसा आपको टेक्सचर चाहिए यहाँ आप टेक्सचर दे सकते हैं। और यहाँ गियर आइकन है, इसमें बहुत सारे टेक्सचर इफ़ेक्ट है। आप जैसा देना चाहते हैं, इस पे लोड पैटर्न भी करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 करके ये न्यू पैटर्न है, लोड पैटर्न है, रीसेट पैटर्न है, रिप्लेस पैटर्न है, आर्टिस्ट सरफेस। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमारा ये टेक्सचर हम यूज़ करेंगे। और इसकी स्केलिंग क्या चाहिए आप घटा बढ़ा सकते हैं, क्या स्केलिंग चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जिस डेप्थ में चाहिए। और ये इन्वर्ट्स करना चाहते हैं तो ये इन्वर्ट्स मतलब क्या, इसका उल्टा होता है। इस तरह से हम इसको प्रयोग में लाएंगे। और नेक्स्ट है हमारा, चलिए टेक्सचर हम इसको हम हाइड करते हैं और कॉन्टूर पे हम डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं सिर्फ ये इसका इफ़ेक्ट जो है इस तरह से हमारे पास चेंजिंग आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको प्रयोग में लाएंगे।
तो हमारे पास कंटूर इस प्रकार यूज़ करेंगे और इसको हम आगे पीछे स्लाइडिंग करके भी हम देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो ये आज मेरा क्लास था बेवल एंड एम्बोस का। फिर नेक्स्ट क्लास में